आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, डीजीपी साहब, एसीएस सुब्रत साहू सर, पिंगवा सर और सिद्धार्थ कोमल पड्डी सर और ब्रिगेडियर साहब और सभी मेरे टीम के साथी। कलेक्टर साहब ने पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरह से हम उसको एंड तक पहुँचे और एक इस अभियान को सफल बनाया और इस अभियान ने एक बार पुनः साबित कर दिया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम जिस तरह से इसके ट्यूबवेल में गिरने की सूचना विजय ने मुझे दी, मैंने तुरंत डीजीपी साहब को अवगत कराया। मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, उनसे बात किया। डीजीपी सर ने तुरंत बोला कि मैं डीजी एनडीआरएफ से बात कर रहा हूं और सभी चीज़ें व्यवस्थित हुआ। क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस था, 2009 में बालको में चिमनी गिरा था, तब मैं एसपी था वहाँ, जो लगभग 75 आवर्स रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसमें 40 लोगों की डेथ हुई थी। तो मुझे पता था कि हमको ऐसे ऑपरेशंस में हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। कलेक्टर साहब से बात कर रहे थे, एसपी साहब से बात कर ही रहे थे। तो इस तरह का जो आपका एक अनुभव है वो जो है इस तरह के इश्यूज में काम आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारा मनोबल था, साहस था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल की दादी से बात की और उनसे वादा किया कि तोड़ नातिनला हम सुरक्षित लाभो, ये जो लाइन थी वो हमारे लिए एक तरह से हमको हमारी ड्यूटी को जो है कह सकते हैं कि करने के लिए हमको था कि हमको ये करना ही है। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा कर दिया है, एक विश्वास के साथ किया है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उसकी दादी के साथ जो वादा था वो उस परिवार का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत कुछ था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सभी लोग जब घटना की सूचना के बाद लगभग मैं करीब 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँचा। उससे पहले कलेक्टर साहब वहाँ थे और जो लोकल लेवल पर जो एक्सक्यूशन जो करना चाहिए वो शुरू हो चुका था। जैसे ही मैं पहुँचा, मयंक श्रीवास्तव एसडीआरएफ, पहली जो टीम थी वो एसडीआरएफ की, जो जस्ट जैसे मैं पहुँचा उसके 10 मिनट बाद पहुँचे और जो एक इनिशियल में जो सर इस ऑपरेशंस का सबसे बड़ी विशेषता था कि जो रेस्पॉन्ड जो टाइम था वो बहुत ही कम था। मतलब जो हमसे उम्मीद करते हैं कि यदि कुछ घटना होती है तो आप कितना जल्दी रेस्पॉन्ड करते हैं, वो इस बात को जो हमारा रेवेन्यू का जो स्टाफ है, हमारा पुलिस का स्टाफ है, जितना भी स्टाफ है सर, दूसरी बड़ी इस ऑपरेशंस की जो विशेषता थी कि जो कोऑर्डिनेशन था वो बेस्ट कोऑर्डिनेशन था। हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स है, डीजीपी साहब रात में भी मुझे पूछते क्यों रतन तुम्हारा 1 घंटा बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि हम हर बार आश्वासन देते थे कि 1 घंटे में हो जाएगा सर। तो काफ़ी चूँकि जब अंदर से जब इनसे बात करते थे कि हाँ बस एक चट्टान आया है, सर हमने केवल कहानी कविताओं में सुना है कि एक जो मुसीबत वो चट्टान की तरह सामने आती है, वो हमने हकीकत में देखा कि चट्टानें आपके सामने खड़ी है। जो एक लोकोक्ति के रूप में भी हम सुनते हैं तो वो हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन सर आपने जो हौसला बढ़ाया, कहते हैं कि इंसान के हौसले के सामने चट्टान के माउंट एवरेस्ट भी आ जाता तो उसको भी फतेह कर लेता है। तो वो जो हमारे जितने भी जो अभियान में जो लगे थे, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे जो आर्मी के जवान थे, और सर लास्ट क्षण में 14 जून को लगभग में जब एक हमारे ओएसडी आहिरे साहब ने मुझे एक खबर दिया कि सर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एजिटेट हो रहे हैं अंदर कि ये बहुत लंबा ऑपरेशन हो गया। तो चूँकि एसपी साहब की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सर तुरंत वहाँ से रश किया कि ऐसा नहीं हो कि उधर अभियान चले और कुछ लोग इस तरह से। जब जाके बात किया तो इस तरह का कोई माहौल नहीं था। जब मैं नीचे टनल तक गया तो उनके कर्नल साहब से जो बात हुई थी, तो जब बाहर निकले तो सवाल यही था कब तक, मीडिया के सवाल पूछते थे कब तक। तो सर वहाँ पर जो एक ही जो आपके द्वारा जो हमका हमारा मोटिवेशन जो बढ़ाया गया हमारे फोर्स का, सभी लोगों का और जो स्टाफ है, तो हम यही कि हम बहुत ही जल्दी और हर बार हर अधिकारी ने, सर आपने भी और सभी लोगों ने बोला कि हम राहुल को सुरक्षित लाएंगे और सकुशल लाएंगे। एक जो विश्वास होता है आदमी का, एक कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास की बात करते हैं, कहते हैं ना लोग जो अपने आप में विश्वास
यदि कर ले तो वो फिर उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो आत्मविश्वास सर आखिर में काम आया और सर आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहा, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मिलता रहा। और जो ग्राउंड में हमारे जो जवान लगे हुए थे सर, एक जो 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो और अंदर में जो है इस तरह की परिस्थितियां हो, और जब उसमें सर कई जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे जो जेसीबी के ड्राइवर थे 24 घंटा काम कर रहे थे, उनको कोई रेस्ट भी नहीं मिल रहा था और सभी लोग जवान भी खड़े थे। लेकिन सर आपका मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से सभी लोगों ने मिलकर के काम किया और ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है पूरे अभी तक का। क्योंकि सर मैं सोशल मीडिया पर भी मुझे कई लोगों ने टेक किया कि आप बाड़मेर में एक सुथा महादाराम है उसे कांटेक्ट कीजिए, तो मैंने बोला कि राजस्थान का मैं रहने वाला, मुझे पता है कि ये जितना हमने यहाँ पर एक बाड़ी को खोदा है उतने में हम राजस्थान पूरे गांव को खोद सकते हैं, इतना इजी है। ये छत्तीसगढ़ है, इसका जो नीचे का जो पोर्शन है पूरा इतना रोकी है कि वहाँ पर इस चीज काम में नहीं आ सकती। लेकिन कलेक्टर साहब और एसपी साहब विजय अग्रवाल साहब की उनकी टीम ने और सभी टीम ने सब मिलकर काम किया और उसी का नतीजा था कि हमने एक बार पुनः साबित कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। थैंक यू सर।